बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से और ईमान और तकवे की हालत में होंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अगर हमें कोई तकलीफ दे तो हम क्या करें? बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन लोग हमें तकलीफ देते हैं, जलील करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं। और जनरली हम एक इंसान होने की हैसियत से क्या करते हैं, हम उन्हें जवाब देते हैं, गालियों का बदला गालियों से देते हैं, मारपीट का बदला मारपीट से देते हैं। कोई हमें जलील करे तो हम उसे जलील करते हैं, लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम इतना ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उससे ज्यादा उसे बेहतर जवाब दे सकते हैं, हम उससे ज्यादा उसे जलील कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उसे अपने फरिश्तों के जरिए से जवाब दिलवाता है। यकीन करें कि जब आपको कोई जलील करता है तो वो आपको जलील नहीं करता। आप इस तरह सोचकर सब्र कर सकते हैं, जब आपको कोई इज्जत देता है तो आप यकीनन यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका ये मकाम हुआ है। लेकिन जब कोई जलील करता है तो आप एक इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि उसने आपको जलील कर दिया है, उसका बदला आप लेंगे, आप भी उसे जलील कर देंगे। लेकिन आप उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि क्या आपका रब आपको जलील करवाना चाहता था? नहीं, आपका रब आपको जलील नहीं करवाना चाहता है। आपका रब उससे बेहतर लोगों से आपको इज्जतें दिलवाना चाहता है। और अगर आपको किसी ने जलील किया है तो बेशक अल्लाह ताला की कोई ना कोई उसमें हिकमत छुपी भी होगी। अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप तकवे वाले हैं तो अल्लाह ताला बेशक आपको जलील नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों को जलील करते हैं, अगर आप दूसरों की शिकायतें, चुगलियां, गीबतें करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह हम अल्लाह ताला का जिक्र अकेले में करते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपने पास जिक्र करता है हमारा। और अगर हम लोगों की महफिलों में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिलों में हमारा जिक्र करता है। ठीक उसी तरह अगर हम किसी की गीबत, किसी की चुगली, किसी की बातें, बुराइयां महफिलों में करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका बदला आपसे इस तरह लेता है कि आपको लोगों के बीच में जलील करवाता है। लेकिन कभी कभी आपकी कोई गलती नहीं होती है, आप तकवे वाले हैं, आप ईमान की हालत में हैं, तो भी अल्लाह ताला लोगों से, दूसरे लोगों से, आपको इज्जत वाले लोगों से इज्जत दिलवाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई जलील कर दे तो आप ये सोचे कि अल्लाह ताला की तरफ से था, मेरा रब नहीं चाहता था कि वो इंसान मुझे इज्जत दे, इसलिए मेरे रब ने ये चीज किया है। और आप सब्र करें, देखें कि आपको अल्लाह ताला उससे बेहतरीन चीज अता करेगा, उससे बेहतरीन इज्जतों से नवाजेगा। और दूसरी चीज है कि हमारे नबी जो इतने आला दर्जा रखते थे, इतने ज्यादा पूरे कायनात के जो इमामुल अंबिया थे, उनको जो मुशरिकीन मक्का थे वो चलते फिरते जलील करते थे, नाउजुबिल्लाह, उनको पागल है, शायर है और पता नहीं क्या क्या चीजें कहते थे। तो एक बार इसी तरह मुशरिकीन मक्का जो है उनको उल्टी सीधी बातें कह रहे थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुस्कुरा रहे थे। और चूंकि अबू बकर सिद्दीक जो है उनके बहुत ही खास दोस्त है, सहाबी भी है उनके, तो वो उनके साथ थे। तो अबू बकर सिद्दीक जो है उन्होंने कुछ कहना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चुप करवा दिया। जब मुशरिकीन मक्का वहां से चले गए तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये लोग इतनी ज्यादा आपको बुरी भली बातें कह रहे थे और आपने ना खुद कुछ कहा ना मुझे कुछ कहने दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि जब इंसान, ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह के नबी ईमान वाले नहीं थे, नाउजुबिल्लाह, तो हम भी ईमान वाले, हमें भी कोई जलील कर सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मुझे वो लोग जलील कर रहे थे, वो लोग उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, तो मेरा रब फरिश्तों के जरिए से उनको जवाब दिलवा रहा था। और बेशक मुझसे ज्यादा अच्छा जवाब फरिश्तों से अल्लाह ताला दिलवा सकता है। और अगर तुम कुछ वहां पे कह देते ना तो फरिश्ते वहां से चले जाते, और जहां फरिश्ते नहीं रुकते, जिस महफिल से फरिश्ते उठकर चले जाए उस महफिल में फिर मैं भी नहीं रुकता, इसलिए मैंने तुम्हें चुप करा दिया। अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए कि अल्लाह ताला ईमान वालों की इस तरह से हिफाजत करता है, अल्लाह ताला ईमान वालों का इस तरह से साथ देता है। तो जब आपको कोई जलील करे ना तो आप ये सोचो कि अल्लाह ताला की तरफ से है, आपको कोई भी जलील नहीं कर सकता है या कोई भी इज्जत नहीं दे सकता है अगर अल्लाह ना चाहे। तो आप इस बात पे सब्र करें, अगर कोई आपको बगैर किसी गलती के जलील कर रहा है, किसी के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कुछ वक्त के लिए ये काम कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको उसको बेहतरीन इज्जतों से नवाजेगा।
اور اللہ تعالیٰ آپ کی ذلت کا بدلہ اس انسان سے آپ سے زیادہ بہتر لینا جانتا ہے. اس لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم الٹی سیدھے باتیں غصے میں کہہ دیتے ہیں. ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہماری زبان سے بھی باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن ہمیں گالی گلوج یہ ساری چیزوں سے بچنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ ہمیں ذلیل کریں تو ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بہترین ہینڈل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جواب دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے. تو ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے تاکہ جب بھی ہمیں کوئی اس طرح سے ذلیل کرے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے انشاءاللہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.